नमस्कार भक्तों, आज हम नवरात्रि के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा जो कि पावन चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनी और सुनाई जाती है। यह कथा तप, त्याग, संयम और अटूट संकल्प की महिमा का वर्णन करती है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है और व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में धैर्य, आत्मबल और सफलता का प्रकाश फैलता है। प्राचीन समय में एक हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैना देवी के यहाँ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया। यह वही आदि शक्ति थी जिन्होंने पूर्व जन्म में सती रूप में जन्म लिया था। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से आहत होकर देह त्याग दिया था। बाद में उन्होंने पुनः हिमालय के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। समय बीतने पर जब वे युवावस्था में पहुंची तो एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने उस कन्या का तेज देखा और कहा कि यह साधारण बालिका नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि इनका विवाह भगवान शिव से होना नियत है, किंतु इसके लिए इन्हें कठोर तप करना होगा। नारद जी के वचनों ने देवी के मन में दृढ़ संकल्प जगा दिया। उस दिन से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत किया। फिर उन्होंने केवल पत्तों का सेवन किया, अतः उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक वे कठोर तप में लीन रही। वर्षा, शीत, धूप की परवाह किए बिना वे ध्यान मगन रही। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि और सिद्धजन उनकी साधना को देखकर आश्चर्यचकित थे। उनके शरीर पर धूल जम गई, वस्त्र पुराने हो गए, किंतु उनका संकल्प अडिग रहा। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली, तप में लीन रहने वाली। उधर भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या को परखा। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट होकर शिव की निंदा की और कहा कि वे एक सन्यासी हैं, उनका कोई घर परिवार नहीं, तुम क्यों उनके लिए इतना कष्ट सह रही हो। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मेरे लिए शिव ही परम सत्य हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। देवी के अटल विश्वास और अटूट प्रेम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वचन दिया। इस प्रकार देवी की तपस्या सफल हुई और वे ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूजित हुई। यह कथा केवल देवी के तप की ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और धैर्य की भी है। यह सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी पार किया जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह अत्यंत गरीब था और जीवन में अनेक कष्टों से घिरा था। परिवार की एक कन्या अत्यंत धर्मपरायण थी। उसने सुना कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने से सभी संकट दूर होते हैं। उसने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। नवरात्रि के दूसरे दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का चित्र स्थापित किया। उसने जपमाला में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः का मंत्र का जाप किया। भोग में चीनी और फल अर्पित किए। दिन भर उपवास रखा और सायंकाल कथा सुनी। धीरे धीरे उसके घर की परिस्थितियाँ बदलने लगी। पिता को कार्य में सफलता मिली और घर में धन्य धान्य बढ़ा और परिवार में शांति स्थापित हुई। उस कन्या का विवाह भी एक सुयोग
युवक से हुआ। उसने जीवन भर माता की भक्ति नहीं छोड़ी। कथा का सार यही है कि माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और विश्वास की देवी है। वे अपने भक्तों को मानसिक शक्ति, धैर्य प्रदान करने वाली हैं। जो व्यक्ति उनके व्रत का पालन करता है उसके जीवन में स्थिरता आती है, क्रोध, भय और अस्थिरता दूर होती है। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। उन्हें शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं। दिन भर संयम और सात्विक का पालन करें। सायंकाल आरती कर कथा सुने और प्रसाद बांटें। माँ ब्रह्मचारिणी का यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थी और साधकों के लिए फलदायी माना गया है। उनकी कृपा से मन एकाग्र होता है और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग खुलता है। जो भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है, उसके जीवन में तप का तेज, संयम की शक्ति और सफलता का प्रकाश अवश्य आता है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये थी हमारी आज की चैत्र मास के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। इस तरह की व्रत कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः लिख के जरूर जाइए। जय माता दी।